आई वॉज लिट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परचेजिंग ऑफिशियल्स। और जैसे कि कमेंट्स में मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे अलग अलग तरीके से, तो आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि वीडियो कमेंट्स में रिप्लाई करने से किसी को क्लैरिटी नहीं मिलती है। सो आई एम मेकिंग अ वीडियो एंड आई मेक द होल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो जो मुझे कमेंट में पूछे गए थे एक्चुअली, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड मोस्टली अबाउट बॉयज़. Literally, you are getting popular, boys. So let's come to the questions. First, MGM हॉस्टल क्यों नहीं लिया है मैंने, या फिर MGM हॉस्टल मिला है, गवर्नमेंट हॉस्टल मिले हैं या नहीं. सो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब हम फर्स्ट डे अपना एडमिशन करवाने आए थे तो उस दिन हमें जो लिस्ट हुई थी उसमें हमें पता था कि हमें गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीट्स वहाँ खाली नहीं हैं. आफ्टर दैट कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बाहर प्राइवेट हॉस्टल्स को रेंट करने में, और उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे. सो इसलिए कुछ बच्चों ने प्रिंसिपल मैम को रिक्वेस्ट डाली थी. तो प्रिंसिपल मैम ने उस रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए 22 बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उनको हॉस्टल प्रोवाइड किया, और उसमें भी एक कंडीशन के साथ कि अगर बीच में वो हॉस्टल टूटता है, जो कि हमारा हॉस्टल टूटने वाला है, इसलिए किसी को भी हॉस्टल नहीं दिया जा रहा था. वहाँ हमारे सीनियर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था पहले से ही, और सीट्स नहीं थी, और साथ साथ ही टूटने वाला है हमारा हॉस्टल, और वहाँ पे नई बिल्डिंग बनने वाली है हॉस्टल की, तो इसलिए वहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा था. लेकिन ऑफकोर्स सम इश्यूज़ जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू था उनको प्रोवाइड किया गया है इस कंडीशन पे कि अगर आप 6,000 अभी दे रहे हैं, तो जब वो, क्योंकि 6,000 जो होती है वो 1 साल की फ़ीस होती है, तो अगर आप अभी दे रहे हो और बीच में कभी टूटता है हॉस्टल, तो वो 6,000 आपको रिफंड नहीं होंगे, भले 1 साल के बीच में कभी भी वो टूट सकता है. सो इट्स ऑल अबाउट द हॉस्टल नाउ. तो सेकंड क्वेश्चन है कि मैंने 12th कब की थी और मैं कहाँ से हूँ. सो मैं आपको बता दूँ मेरे बारे में. मैं एम फ्रॉम रीवा, एंड मेरी जो पूरी फैमिली है वो रीवा में सेटल है, बट ड्यू टू माय फादर्स जॉब, क्योंकि वो एक पुलिस मैन है, सो उनकी ट्रांसफ़र होते रहते थे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट. सो करंटली आई एम लिविंग इन सिंगरौली. मैंने सिंगरौली से ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, सिंगरौली के टाउन से. अब मैंने 12th कब की है, तो मैंने 12th की है अपनी 2022 में. उसके बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन की है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ मेरे बैच में कितने बॉयज़ हैं. सो मेरे बैच में सिर्फ 4 बॉयज़ हैं, सिर्फ 4 बॉयज़ का एडमिशन हुआ है. एंड द थर्ड इज़ बॉयज़ को भी कॉलेज मिलता है क्या. येस, दिस टाइम इज़ लिटरली हम सब शॉक में थे जब हमने अलॉटमेंट लिस्ट देखी थी और बॉयज़ के नेम आए थे. सो येस, बॉयज़ को भी कॉलेज मिलता है, एंड 2026 में भी एडमिशन होगा बॉयज़ का. सो बॉयज़ गेट रेडी. सो क्वेश्चन था कि बॉयज़ को एडमिशन मिल रहा है मेरे कॉलेज में नहीं या नहीं. तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में सिर्फ 4 बॉयज़ का ही एडमिशन हुआ है मेरे कॉलेज में, और जीएमसी में कमेंट के थ्रू मुझे पता चला कि जीएमसी में 5 बॉयज़ का एडमिशन हुआ है. तो आप भी वेल प्रिपेयर रहिए, क्या पता आपको 2026 में और ज़्यादा बॉयज़ को एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएँ, क्योंकि 25 का जो इन्होंने दिया था अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट कि बॉयज़ का भी एडमिशन हो रहा है, क्या पता वो संख्या बढ़ा दे, 5 4 से 10 कर दें, 20 कर दें. सो बी प्रिपेयर्ड, एंड येस, आपको भी एडमिशन मिल सकता है. बॉयज़ का भी एडमिशन 2025 से ओपन हो गया है. अभी उन्होंने रेशियो कम रखा है, पर गॉड नोस कि वो इस ईयर रेशियो बढ़ा दे. बी प्रिपेयर्ड बॉयज़, और आप भी एग्ज़ाम दे सकते हैं PNST का, और आप भी एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में. सो बी प्रिपेयर्ड. और किसी ने सवाल किया था स्टाइपेंड के बारे में. सो द स्टाइपेंड मैं आपको बता दूं, हमने अपने सीनियर से बात की थी, और हमें बात करने से पता चला था कि जो सेकेंड सेम के बच्चे हैं, हमने उनसे बात की थी, अवर सीनियर्स, हमने उनसे बात की थी. तो उन्होंने हमें बताया था कि उनको 6 मंथ की उनकी स्टाइपेंड साथ में आई थी. और अभी हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें कहा था कि हम अपने अकाउंट खुलवाने, अकाउंट नहीं है वो SBI में अपना अकाउंट खुलवा लें, ताकि वो सारी चीज़ें लिस्ट दे सकें. और हॉस्पिटल है हमारा कॉलेज का MY, वहीं से हमारी ब्रांच वहीं की होनी चाहिए, क्योंकि वहीं पे स्टाइपेंड आएगी. तो फिलहाल हमें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें अकाउंट खुलवाने के लिए कह दिया गया है. सो वी आर विशिंग कि हमें भी हमारे सीनियर्स की तरह 6 महीने में पेमेंट आ जाएगी. और उसके अपना अकाउंट नहीं खुलवाया तो मुझे SBI के ब्रांच में, MY के ब्रांच में जाके अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. एंड या दैट्स इट. स्टाइपेंड हमें मिलेगा फॉर श्योर, ये हर एक गवर्नमेंट का रूल ही है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको स्टाइपेंड मिलेगा. बस डेट्स अलग हो सकती हैं आपको, कभी कभी मोस्टली ये लोग 6 महीने बाद ही देते हैं, जैसे कि हमारे सीनियर्स को मिला था. तो वी आर वेटिंग कि हमें भी 6 महीने बाद ही मिलेगा. सो वी गेट द एडमिशन ऑन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. सो इट्स टेक टाइम. उन्हें मई तक में मिला था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें भी मई जून तक में ही हमारे मनी मिलेंगे. और अभी दिस इज़ ऑल अबाउट. एंड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैंने हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. सो येस,
मैंने नीट की तैयारी की थी या नहीं? ऑफ कोर्स मैंने नीट की तैयारी की थी और मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिए थे और दोनों बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। PNST की प्रिपरेशन की थी या नहीं? तो PNST की तैयारी नहीं की है, मैंने 2 साल नीट की तैयारी की थी। ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया उसमें मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया है, एम्स नर्सिंग आपने सुना ही होगा। एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था मैंने इसी साल, उसमें मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने IUHS के एग्ज़ाम दिए थे, उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। एंड PNST का एग्ज़ाम दिया एंड आई गॉट एक्सेप्टेड। आई विल से एक्सेप्टेड क्योंकि मैं 2 बार रिजेक्ट हो गई हूँ। एम्स का नहीं निकला, RUHS का निकला। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग मी? सो कभी हार नहीं मानना गाइज, इट्स ट्रू। कभी हार नहीं माने, आप पहुँच ही जाएंगे अपनी सही जगह पे। कभी ना कभी मंजिलें मिल जाती हैं, बस कोशिश करने की ज़रूरत होती है। सो यस, ठीक है। एंड नाउ PNST जर्नी, आई वुड से कि इट्स नाइस। PNST की प्रिपरेशन की थी या नहीं? सो मैंने PNST की प्रिपरेशन नहीं की है एंड मैंने एम्स नर्सिंग की प्रिपरेशन की थी। एंड मैंने नीट की तैयारी की थी या नहीं? ऑफ कोर्स मैंने नीट की तैयारी की थी और उसमें मेरा नहीं हुआ। एक्चुअली मैंने नीट की तैयारी की थी पर मैंने बहुत ही स्मार्टली नीट की तैयारी की थी, इसलिए मेरा नहीं हुआ एक्चुअली। मुझे डिटर्मिनेशन के साथ करनी थी पर डिटर्मिनेशन मेरे अंदर ज़ीरो था। 2 साल की प्रिपरेशन के बाद भी मेरे अंदर डिटर्मिनेशन नाम की चीज़ नहीं थी। एक्चुअली आई स्टडीड लाइक कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इट्स ईजी। सो नहीं हुआ। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी जैसी गलती ना करें। आर्ट्स लेने वाले ही बच्चे थे हम, तो हमने अपना साल वेस्ट किया बट आई एम हैप्पी नाउ। सो डोंट बी सैड, ट्राई मारनी। नीट तो सबको ही देते हैं, सो इट्स नॉर्मल थिंग। आप भी चाहें आप भी दें। बस मैंने पढ़ा अच्छे से नहीं था, मैं पढ़ती तो हो जाता। मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो। सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं यानी कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिल गई थी, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ये वीडियो देखने के लिए। और कुछ और अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। एंड आई एम सो सॉरी जिसने भी मेरे PNST की जर्नी के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट किया था। एंड आई एम सॉरी फॉर मेकिंग दिस वीडियो टू लेट। आई नो दैट एक्चुअली मेरे ख्याल से 1 मंथ होने वाला है। बहुत सारे कमेंट किए थे एंड अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच कि आप अभी तक बने रहे मेरे चैनल पे और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप भी अपने दोस्तों को भेज सकते हैं जो PNST के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं किसी और दिन।